हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका काउंसलर रोहित गुप्ता। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ कैसे करें, एलएलबी कैसे करें, लॉयर कैसे बनें। एक प्रोफेशनल लॉयर का टाइटल मिलना या एक प्रोफेशनल एडवोकेट का टाइटल मिलना बहुत बड़ी बात होती है इस क्राइम की दुनिया में। बनना ही एक बड़ी बात नहीं होती है, एक बेस्ट और काबिल वकील बनना बहुत बड़ी बात होती है। रिसर्च और स्टडी से पाया गया कि जितने लोग लॉ करते हैं उसमें से 20% लोग ही खुद की प्रैक्टिस कर पाते हैं, बाकी दे लीव दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो इस आज वीडियो में हम बात करेंगे लॉ कैसे करें, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डूइंग द लॉ, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉ। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बीच में मिस ना करें, क्योंकि आप जब पूरा देखेंगे यू विल गेट ईच एंड एवरी डिटेल। मिस कर देंगे आप तो आप डिटेल्स मिस कर दोगे आप। बट एक और रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर फ्यूचर में कुछ अपलोड करूँ वीडियोज़ करियर से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या लाइफ स्किल से रिलेटेड, तो आपको नोटिफाई हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हम बात करते हैं BA LLB या LLB की। ना LLB क्या है? LLB एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लेगम बैकेलॉरियस। इट्स अ लैटिन वर्ड। यहाँ पे लेगम को यूज़ किया जाता है एज अ प्लूरल, दैट्स वाई वी यूज़ $L फॉर LLB। इंडिया में हम इंग्लिश में उसको कहते हैं बैचलर्स ऑफ लॉ। लॉ में इंटरेस्ट है या इंडियन लॉ में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर द लॉ फील्ड। अब हम आते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन पे। ना क्वालिफ़िकेशन में अगर आपको BA LLB करना है तो आपको 12th पास होना पड़ेगा। 12th पास होने के लिए यू नीड टू हैव 50% ऑफ मार्क्स अगर आपको BA LLB करना है आफ्टर 12th। अगर आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना है लॉ, दैट इज़ LLB, तो उसमें यू हैव टू स्कोर 45% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। दैट इज़ क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, दैट कितने मार्क्स। तो हमने देखा कि क्वालिफ़िकेशन हमने देख ली कि 12th की बात करने की, 12th में कितने परसेंटेज लाने पड़ेंगे BA LLB करने के लिए। LLB करने के लिए हमें कितने परसेंटेज लाने पड़ेंगे ग्रेजुएशन में। अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। ना एज लिमिट अगर हम बात करें तो BA LLB स्टूडेंट्स की एज लिमिट होनी चाहिए 22 ईयर्स। LLB स्टूडेंट्स की एज लिमिट होनी चाहिए 35 ईयर्स। अब ये चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मीटिंग्स हेल्ड बाय BCI, वो चेंज हो सकती है। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट्स, लॉ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। एग्ज़ाम्स है, उनका जो नाम है एग्ज़ाम का, दैट इज़ CLAT, CLAT, लॉ एडमिशन टेस्ट। ये CLAT एग्ज़ाम होता है जो कुछ लॉ कॉलेजेस कंडक्ट कराते हैं। आपको उसमें क्वालिफाई होना पड़ता है, उतने स्कोर लेके आने पड़ते हैं आपको। अब CLAT में अपीयर करने के लिए भी आपकी एज लिमिट होती है, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स की एज लिमिट होती है 20 एंड SC स्टूडेंट्स की एज लिमिट होती है 22 ईयर्स। CLAT अगर आपको करना है तो CLAT करने के लिए उसका फॉर्म ऑनलाइन भरा फिल होता है और उसके एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एडवोकेट कैसे बनते हैं। यहाँ पे 4 लेवल्स होते हैं एडवोकेट बनने के लिए। पहला है हमारा कि आप यू हैव टू क्वालिफाई द 12th एग्ज़ाम। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, यू कैन डू द लॉ। बट अगर आपके पास आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट है देन इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि सब्जेक्ट सारे वही आते हैं, मोस्टली वही आते हैं। सेकेंड इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल द लॉ कॉलेजेस। नाउ एंट्रेंस एग्ज़ाम मीन्स जो CLAT एग्ज़ाम है, जो मैंने भी आपको बताया, CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो आपको अपीयर करना पड़ेगा अपने फेवरेबल लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आप उसको क्या करना पड़ेगा, जब आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए फॉर अपीयरिंग इन द CLAT एग्ज़ाम्स। जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है आपका इंटर्नशिप का। आपने सारी स्टडीज़ कर ली लॉ की, आपने पढ़ाई कर ली लॉ की, नाउ यू हैव टू डू इंटर्नशिप अंडर एनी एडवोकेट।
क्योंकि आप जब भी आपने जो पढ़ाई करी वो सारी थ्योरेटिकल थी, अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, किसी एडवोकेट के अंदर रह के आपको काम सीखना पड़ेगा। आपको उसमें हियरिंग सिखाई जाएगी, आपको ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी इंटर्नशिप में। तो आप वो इंटर्नशिप कंप्लीट करिए। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपका 4th लेवल आता है दैट यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ इन एनी स्टेट बार काउंसिल। किसी भी स्टेट में जाके आप किसी भी बार काउंसिल में जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। जब आप रजिस्टर करा लेंगे, एनरोल करा लेंगे अपने आप को, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू गिव ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये कौन कंडक्ट कराता है, ये BCI कंडक्ट कराती है। आप जब इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एक एडवोकेट बन जाते हो और अपनी प्रैक्टिस आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रह के स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस। आप एडवोकेट बन जाते हो। एडवोकेट बनने के बाद आप चाहें तो जज भी बन सकते हैं, आप LLM कर लेंगे तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं एंड सिविल लॉयर भी बन सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन किस किस कैटेगरीज़ के लॉयर होते हैं, उनका काम क्या होता है जो आप कर सकते हैं उसके बाद, लॉयर बनने के बाद, एडवोकेट बनने के बाद। इनके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एनवायरमेंटल लॉयर बन सकते हैं, आप साइबर लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि देश में इतना ज़्यादा साइबर से रिलेटेड प्रोग्रेस होता चला जा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे वायरस अटैक हो गया, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उनको चेक करने के लिए, उनके केसेस करने के लिए यू कैन बिकम अ साइबर लॉयर। आप लेबर लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। आप पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉयर बन सकते हैं, आप कॉरपोरेट लॉयर बन सकते हैं, जो कंपनीज़ में उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप इंटरनेशनल लॉयर बन सकते हैं, सो दैट एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन रहें आपसी देशों के बीच में। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं एडवोकेट बनने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पहले तो लाइक बटन दबाइएगा, क्योंकि आप लोग लाइक बटन नहीं दबाते हो, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक बटन नहीं दबाते हो। शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो लॉ करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एज़ वेल एज़ बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ होंगे वो भी मेरे करियर से रिलेटेड, मोटिवेशन, एजुकेशन और काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।